संडे गार्डियन अखबार ने छापा, नितिन गडकरी के घर जासूसी हुई। नितिन गडकरी ने कहा जासूसी नहीं हुई। गृह मंत्री ने कहा जब नितिन गडकरी कह रहे हैं जासूसी नहीं हुई तो जांच की क्या जरूरत है। लेकिन विपक्ष का आरोप कि जांच तो होनी चाहिए, कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। छुपाया जा रहा है तो क्यों छुपाया जा रहा है, और अगर जांच नहीं होनी चाहिए ये कहा जा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है। ये तमाम अटकलें शुरू हो गई। यानी विवादों का नितिन गडकरी से नाता छूट ही नहीं रहा है। अब ये जासूसी विवाद। कौन है वो जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी करवा रहा है? कौन है वो जो गडकरी के घर तक पहुंच चुका है? कौन है वो जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के कमरे में घुसकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है? सारे सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के बेडरूम से लिसनिंग डिवाइस मिलने की खबर सामने आई है। तो संडे गार्जियन अखबार में खबर छपी कि नितिन गडकरी के नई दिल्ली के 13 3 मूर्ति लेन वाले घर पर जासूसी करने वाली मशीन मिली, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि गडकरी के मुंबई के घर में बेडरूम से लिसनिंग डिवाइस यानी आवाज रिकॉर्ड करने की एक मशीन साफ सफाई के दौरान मिली। सूत्रों के मुताबिक गडकरी के मुंबई वाले इस घर पर अक्टूबर महीने में जासूसी हुई, लेकिन नितिन गडकरी इस खबर का खंडन कर चुके हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे किसी भी घर से जासूसी की कोई मशीन बरामद नहीं हुई है। गडकरी भले ही किसी तरह के जासूसी कांड को सिर्फ कयास बताकर पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आरएसएस तक में जासूसी कांड पर चर्चा हो रही है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का गैर जिम्मेदार बयान आए और ऐसे प्रधानमंत्री का जिनके दो मंत्रियों की जासूसी की कहानी पूरे दुनिया को मालूम थी और उस तक उन जासूसी के जेम्स बांडों का पता नहीं चल पाया, और मनमोहन सिंह जी आज तक नहीं उस पर बोले थे। अगर ये प्रेस रिपोर्ट आई है तो केंद्र सरकार को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है। इसकी बिल्कुल त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाए ताकि सब सच सामने आ सके। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो जासूसी का ठीकरा तत्कालीन यूपीए सरकार पर फोड़ रहे हैं। इससे मनमोहन सिंह ही फंसेंगे और यूपीए फंसेगी, क्योंकि उन्हीं के काल में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने वहाँ की कोर्ट से परमिशन लिया कि हम बीजेपी का बगिंग कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर गडकरी के घर जासूसी हुई तो किसने करवाई? गडकरी के घर पर जो लिसनिंग डिवाइस मिलने की बात की जा रही है वो पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां, खासकर CIA और NSA इस्तेमाल करती रही हैं। इसलिए पहला शक अमेरिका पर जा रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े रहे स्नोडन ने खुलासा किया था कि साल 2010 में अमेरिका ने बीजेपी समेत दुनिया की 5 राजनीतिक पार्टियों की जासूसी की थी। पिछले महीने इस खुलासे के बाद बीजेपी ने अमेरिका से अपना विरोध भी जताया था। दूसरा शक, भारत सरकार। इस वक्त जासूसी की बात सामने आ रही है, उस वक्त देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त नितिन गडकरी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों में रणनीति बनाने वाली टीम के अहम सदस्य थे। हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति जानने के लिए नितिन गडकरी की जासूसी करवाई गई हो। तीसरा शक, बीजेपी। शक के घेरे में बीजेपी इसलिए है क्योंकि पार्टी में गडकरी के बहुत सारे विरोधी माने जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं अध्यक्ष बनने के लिए अपना बायोडाटा लेकर कभी किसी के घर पर नहीं गया और टिकट मांगने के लिए नहीं गया और मंत्री बनने के लिए नहीं गया। विरोध तो आपका बहुत हुआ था। दिल्ली का D4 क्लब तो आपको किसी कीमत पे नहीं होने दे रहे। ये D4 क्लब क्या है मुझे पता नहीं है, मेरा किसी ने विरोध किया ये भी मालूम नहीं, और पार्टी के अंतर्गत मुझे किसी का विरोध नहीं था, मैंने खुद किया हुआ निर्णय है। पिछले साल ही गडकरी को अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ऐसे में पार्टी के भीतर से भी जासूसी के शक को दरकिनार नहीं किया जा सकता। साल 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में जासूसी की बात सामने आई थी। तब बीजेपी ने जासूसी के लिए चिदंबरम को दोषी ठहराया था, लेकिन उस वक्त भी जांच के नतीजे सामने नहीं आए थे। इस बार जासूसी का निशाना बने हैं बीजेपी नेता नितिन गडकरी।